गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अंग्रेजी विषय की आज की कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप के बारे में पढ़ा था। इसकी वर्ड मीनिंग भी की थी और क्वेश्चन आंसर भी किया था। आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पहले वर्ड पावर में हम क्या करेंगे, ऑड वन आउट छाटेंगे। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस में नए-नए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत आसान है, आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें आपको वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जैसे इसमें तो मैंने पहले से सर्किल कर दिया है, लेकिन हम एक बार पूरा फिर से करेंगे। सर्किल द ऑड वन आउट, जो इसमें से अलग है, भिन्न है, उसको आपको छाटना है। तो टर्निप, सलजम, पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, उसके बाद है टोमेटो, टमाटर, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल, कैरेट गाजर, ब्रिंजल यानी कि बैगन। तो टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट और ब्रिंजल ये क्या है? सब्जियां हैं। लेकिन सनफ्लावर क्या है? ये तो एक तरह का फूल है ना। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। काऊ मतलब गाय, हॉर्स मतलब घोड़ा, गोट मतलब बकरी, फॉक्स मतलब लोमड़ी, कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जानवर है जिसके पेट में थैली होती है, अपने बच्चे को उसमें मादा कंगारू जो होती है वो रखती है। तो ये सब क्या है? ये सब जानवर है। और मेलन, मेलन मतलब खरबूज। तो खरबूज इसमें से अलग है, ये सब तो जानवर है, ये क्या है? खाने वाली चीज है। अब हम आते हैं अगले सी में। बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग तरह के पेड़ हैं। जैसे बनियन ट्री होती है, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, मैंगो ट्री भी होता है, आम का पेड़, एप्पल ट्री होता है, सेब का पेड़। लेकिन स्नेक क्या होता है? ये तो एक जानवर है ना। ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कैलीफ्लावर। ये सब क्या है? रोज फूल है, लिली LILY होना चाहिए, कुमुदनी ये भी एक फूल है, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, लोटस ये क्या है? ये भी कमल का फूल हो गया, और कैलीफ्लावर ये क्या हो गया? ये हो गया फूल गोभी। ये तो खाने वाली चीज होगी, ये फूल थोड़े है। तो ये इसको हमने ऑड वन आउट कर दिया। अगला है पीकॉक, पैरेट, लिजर्ड, क्रो एंड वुडपिकर। पीकॉक मतलब मोर, हमारा नेशनल बर्ड है ना। पैरेट यानी कि तोता, लेजर्ड यानी कि छिपकली, क्रो मतलब कौवा, और वुडपिकर मतलब कठफोड़वा। तो ये दोनों और ये दोनों यानी ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? पक्षी है। लेकिन लिजर्ड छिपकली क्या है? ये पक्षी है? नहीं। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हमारा वर्ड पावर ऐसे ही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। अब यहां पर हम मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाने हैं। देखिए इसमें अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं। पहले में ए लिखा हुआ है, दूसरे में फिश मछली, बॉय लड़का, फ्रॉग मेढक, बर्ड चिड़िया, और एलिफेंट हाथी लिखा हुआ है। तीसरे में कैन और कैन नॉट लिखा हुआ है। कैन मतलब होता है, अगर वर्ब के फॉर्म में लिया जाए तो इसका मतलब होता है सकना। तो यहां पर हम लेंगे सकते हैं या नहीं कर सकते हैं के फॉर्म में। हॉप, हॉप मतलब होता है कूदना, उछलना, कुलाचे भरना। फ्लाई मतलब उड़ना, वॉक मतलब चलना टहलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं। टॉक मतलब बातचीत करना, स्विम मतलब तैरना। अब हम इसको सेंटेंस हमको बनाने हैं। तो जैसे हमने पहले से लिया ए फिश, एक मछली।
कैन सकती है, अब इसमें से क्या कर सकती है? हॉप उछल सकती है, कूद सकती है, फ्लाई उड़ सकती है, वॉक टहल सकती है, टॉक बात कर सकती है, स्विम कर सकती है। तो अ फिश कैन स्विम, तैर सकती है ना। तो ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ए फिश कैन स्विम, एक मछली तैर सकती है, तैर सकती है। अब इसी से हम कैन नॉट से सेंटेंस बनाएंगे। अ फिश कैन नॉट हॉप, एक मछली कूद नहीं सकती है, कि कूद के पानी से बाहर आ सकती है। कुछ मछलियां कभी कभी कूदती हैं, लेकिन जनरली फिश हॉप नहीं करती है। अ फिश कैन नॉट फ्लाई, मछली उड़ भी नहीं सकती है। अ फिश कैन नॉट वॉक, टहल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती है। अ फिश कैन नॉट टॉक। तो ये आपके यहां से 4 मोर सेंटेंसेस बन जाएंगे। अ फिश कैन नॉट, आप एक साथ भी लिख सकते हो, चाहे तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। अ फिश कैन नॉट हॉप, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है, नीचे आप बनाते चले जाएंगे। अ फिश कैन नॉट फ्लाई, है ना। ऐसे और सेंटेंस बन जाएंगे। अ फिश कैन नॉट वॉक एंड अ फिश कैन नॉट टॉक, बात नहीं कर सकती। तो आपके 5 सेंटेंसेस सबसे बनेंगे। यहाँ पे जैसे फिश से 5 बनेंगे, बॉय से 5 बनेंगे, फ्रॉग से 5 बनेंगे, बर्ड से 5 बनेंगे, एलिफेंट से 5 बनेंगे। तो ऐसे ही ये आपको और आगे बनाने हैं। अब इसके आगे मैं नहीं बनाऊंगा, इसके आगे आपको खुद से बनाने हैं। मैं सिर्फ एक बार आपको बता दूंगा। जैसे बॉय के लिए आपको बनाना होगा तो ए बॉय कैन, तो एक लड़का कर सकता है, क्या कर सकता है? हॉप उछल सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। फ्लाई, फ्लाई नहीं कर सकता है। वॉक, वॉक कर सकता है, चल सकता है ना। टॉक, बातचीत भी कर सकता है। और स्विम, तैर भी सकता है एक लड़का। तो इसमें से आपका 1 2 3 4 कैन के साथ बनेगा, यानी ए बॉय कैन हॉप, अ बॉय कैन वॉक, अ बॉय कैन टॉक, अ बॉय कैन स्विम। और कैन नॉट के साथ क्या बनेगा? फ्लाई, क्योंकि एक लड़का उड़ नहीं सकता है। तो अ बॉय कैन नॉट फ्लाई। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कैसे बनाना है ये। अगला है अ फ्रॉग कैन हॉप, एक मेढक कूद सकता है, कूदता है, मेढक कूदता है। फ्लाई, मेढक उड़ नहीं सकता है। वॉक, चल सकता है। टॉक नहीं कर सकता है। स्विम कर सकता है। तो अ फ्रॉग कैन हॉप, अ फ्रॉग कैन वॉक, अ फ्रॉग कैन स्विम, यानी 3 आपके कैन के साथ बनेंगे, कर सकता है। और अ फ्रॉग कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता है? फ्लाई नहीं कर सकता है और टॉक नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता है और बात नहीं कर सकता है। अगला अ बर्ड, तो ऐसे ही हम आगे के सारे कर लेंगे। जैसे बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड फ्लाई कर सकता है, बट बर्ड हॉप या टॉक या स्विम नहीं कर सकता है। स्विम भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एलिफेंट, यहाँ पर ऑब्लिक करके एन भी लगा दिया मैंने, क्योंकि एन एलिफेंट के आगे हम ए नहीं एन लगाते। तो एलिफेंट केस में एन एलिफेंट हो जाएगा। एन एलिफेंट कैन वॉक एंड स्विम, एन एलिफेंट कैन नॉट हॉप फ्लाई और टॉक। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। कुछ लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है अ बर्ड कैन नॉट टॉक, बट पैरट जो होता है वो टॉक भी करता है। तो यहाँ पर आप इस डिबेट में आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको सिर्फ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। यानी कि आपका जो सेंटेंस हो, उस सेंटेंस का कोई अर्थ निकले। ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं कि उसका एक प्रॉपर अर्थ निकले।
और आपका सेंटेंस जो हो वो ग्रामर के रूप में सही हो। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। घर पे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय बच्चों।